आज की सोसाइटी में कर्मा से रिलेटेड बहुत ज्यादा डर है लोगों में। काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, पूछते हैं लोग कि कैसे मैं कर्मा से अपना छुटकारा पा पाऊं, कि मैं कैसे अपना कर्मा क्लियर कर पाऊं। तो पहले तो ये क्वेश्चंस वहां से आते हैं जहां से आपका एक अच्छा आइडिया नहीं हो। इसका मतलब कि अगर आपके पास कर्मा का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तभी आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं। तो आज चलो हम कर्मा के बारे में बात करते हैं। ये देखते हैं कि कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे एक पर्सन आता है इस अर्थ पे या कोई सी भी प्लैनेट पे और कौन से उसके मिशंस होते हैं, कौन से उसके प्लान्स होते हैं, क्या उसका काम होता है उस अर्थ पे, और वो कर्मा कैसे उसकी लाइफ, अगली लाइफ में आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज हम चालू करेंगे यहां से एक एग्जाम्पल से। यहां पर पर्सन एक्स, ये पर्सन एक्स है और उसका सोल यहां पर खड़ा है अर्थ के बाहर। ये अर्थ है और ये पूरी एग्जिस्टेंस है, ये पूरी एग्जिस्टेंस है जहां पर चीजें एग्जिस्ट होती हैं। सोल भी यहां पर एग्जिस्ट करते हैं और इस एग्जिस्टेंस के बाहर एक होता है द वन। अब इसको आप भगवान बोल लो, ईश्वर बोल लो, क्रिएटर बोल लो, सोर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये सोर्स ने अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है और उससे ये सारे सोल क्रिएट होते हैं। तो ये सोल है एक्स। अब इस सोल एक्स की एक और सोल है दूसरा, जो उसकी मदर बनेगी। एक और सोल है यहां पर जो उसका फादर बनेगा। अब ये सोल एक्स इस वाले सोल से बोलता है कि मैं आपकी लाइफ में आऊंगा, आप दोनों को मैं चूज कर रहा हूं, सोल ये, इन दोनों को चूज कर रहा हूं और आप प्रोक्रिएट करोगे जिसके कारण मैं पैदा होऊंगा और हम तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऑफ कोर्स जो हम कॉन्ट्रैक्ट हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये थोड़ा बहुत हटकर कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कौन सी चीजें लिखी हुई होती हैं, वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब यहां पर आते हैं, ये सोल आता है अर्थ पे। अब इस सोल के पेरेंट्स थोड़े बहुत बैकवर्ड हैं, मतलब उनके ख्यालात थोड़े बहुत पीछे तौर के हैं। वो सोचते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज खराब है, कि इंटरकास्ट मैरिज करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज जब भी आप करते हो तो वो रिश्ता अच्छा नहीं होता। और जब उनसे पर्सन एक्स पूछता है कि क्यों, इसमें क्या खराबी है, इंटरकास्ट मैरिज में क्या खराबी है, तो इनके पास कोई ढंग का आंसर नहीं होता। तो एक ये, दूसरी चीज ये बोलते हैं कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की या अगर आपने वो चीज की तो भगवान जो वो एक हैं आपको पाप देंगे। अब ये भी एक तरीके से बिलीफ है। अब वो बिलीफ जो मदर और फादर हैं, ये दोनों सोल इस छोटे बच्चे को सिखाते हैं, इस छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अब बाहर खड़े होकर ये बच्चा का जो सोल है ये जानता है कि ये सारी की सारी चीजें गलत है, ये सारी की सारी चीजें गलत है। तो ये जो पर्सन एक्स है एक तरीके से फिर भी बिलीव बना लेता है अपने माइंड में, एक बिलीफ बना लेता है कि इंटरकास्ट मैरिज खराब है, अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज करूंगा तो मुझे पाप पड़ेगा। और भी अलग अलग तरीके से बिलीफ्स हो सकती हैं कि डॉटर, अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो वो भगवान का गिफ्ट है या भगवान का एक पाप है, कोई भी बिलीफ हो सकती है। ऐसे करके ये बिलीफ अपना लेता है, जो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं वो मान लेता है, क्योंकि जो पर्सन एक्स, जो बच्चा है, वो बच्चा 0 से लेकर 8 साल की उम्र में उसका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट होता है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी सारी की सारी बिलीफ्स स्टोर होती है। अब ये बच्चा बड़ा होता है और इसके खुद के बच्चे होते हैं, और इन बच्चों को यह सिखाता है कि ऐसे होती है, ऐसी जिंदगी काम करती है और इंटरकास्ट मैरिज खराब है, उससे पाप पड़ेगा। ऐसे करके काफी सारी चीजें, वो बिलीफ्स इस बच्चे में ट्रांसफर होती है। अब देखो क्या होता है, जब ये पर्सन मर जाता है,
ये पर्सन मर जाता है, पता नहीं 40, 50, 80 साल की उम्र में ये पर्सन मर जाता है मान लो। फिर उसके बाद ये पर्सन वापस आता है सोल लेवल पे, यहां पर सोल लेवल पे, और बोलता है कि अरे यार देखो मैंने गलती कर दी, मैंने ये चीज मान ली, ये चीज बिलीव कर ली कि इंटरकास्ट मैरिज खराब है। मैंने ये चीज मान ली कि कुछ लोग सुपीरियर होते हैं और कुछ लोग इंफीरियर होते हैं। मैंने ये मान लिया कि कुछ जानवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे गाय, और कुछ जानवर बिल्कुल फालतू होते हैं जैसे सुअर। मैंने कुछ चीजें ऐसी मान ली कि फूल काटना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पेड़ काटना बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे करके मैंने बिलीफ मान ली कि ये सारी डिस्टिंग्विश्ड फीलिंग है। तो ये सोल दो चार चीजें चुनकर ये जो गलत बिलीफ उसने मान ली थी, उन चीजों को चुनकर वापस नई लाइफ में आता है, ताकि ये बहुत जरूरी पार्ट है, ताकि वो सोल समझ पाए कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स बिलीफ है। अब देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपकी कहीं ना कहीं पे कोई बिलीफ आपके सामने आई है, तो इसका मतलब यह है कि आपका सोल चाहता था कि आप ये वीडियो देखो और आप ये बिलीफ्स पता लगाओ अपने बारे में, ताकि आप इन चीजों को यूज कर पाओ। अब यही जो साइकिल है, ये जो पर्सन आता है, रियलाइज करता है कि ये सारी चीजें सही है, फिर उसके बाद मरता है, फिर रियलाइज करता है यार ये तो सब कुछ बिलीफ थी, बाकी सब लोग इक्वल होते हैं। तो वो वापस, अगर सोल वापस अर्थ पे जाता है, एक्सपीरियंस करता है लाइफ, वो सिंपली कर्मा होती है। वो रीइंकार्नेशन जो होती है वो कर्मा क्रिएट करती है। अब इसलिए सदगुरु एक चीज बोलते हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज है, मेरे को हमेशा याद रहती है कि कर्मा जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर है। कर्मा सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर है। अब कैसे? कर्मा एक तरीके से आपकी सेट ऑफ बिलीफ्स है। अगर आप उस बिलीफ्स को साइड में रख दोगे, तो आप फुल अवेयरनेस लेकर आ रहे हो अपनी बॉडी में, फुल अवेयरनेस लेकर आ रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, आप कर्मा के साथ में काम नहीं कर रहे बट उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ये बिलीफ है कि इंटरकास्ट मैरिज खराब है, आपको पाप पड़ेगा, या कुछ भी बिलीफ्स हो, तो वो एक तरीके से कलेक्शन है ऑफ बिलीफ्स, और वो कलेक्शन ऑफ बिलीफ्स एक तरीके से सॉफ्टवेयर बन जाता है, वो कर्मा बन जाता है, और उस लाइफ को आप एक्सपीरियंस करते रहते हो। इसलिए आप अर्थ पे आते हो उस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस हो जाते हो, तो उससे क्या होता है, आप ये रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ थी और कुछ नहीं था। तो ऐसे काम करता है कर्मा। तो एक तरीके से कर्मा आप ये बोल सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए काम आता है। अगर आपने कुछ पॉजिटिव चीजें सीखी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजें सीखी है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट लाइफ में इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे आप, तो अब क्या होता है, जैसे ही आपने ये मान लिया कि इंटरकास्ट मैरिज खराब है, तो अगली लाइफ में आप ये चीज सीखने आओगे अर्थ पे या कोई से भी प्लैनेट पे जहां पर ऐसा ही थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हो। ये चीज सीखने के लिए आओगे कि सब लोग इक्वल हैं। फिर दूसरी चीज, अगर आप ये मानते हो कि अगर आपने कुछ गलत चीज की तो भगवान आपको पाप देंगे, तो आपकी नेक्स्ट लाइफ टाइम ये होगी, आप ये सीखोगे कि भगवान हमेशा आपके भले के लिए काम करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकते। क्योंकि भगवान जो वन और आप दोनों एक ही हो। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये वन है और ये सोल है। अब इस सोल ने कुछ गलत काम किया, इस सोल ने किसी को चाटा मारा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो वन है वो अपना हाथ काट देगा और इस हाथ को बहुत ही बड़ा पनिशमेंट देगा। तो इसी तरीके से ये काम करता है पूरी की पूरी यूनिवर्स, सारी की सारी चीजें एक है। तो किसी को पनिशमेंट देना या किसी को रिवॉर्ड देना
उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक है। तो इसलिए पाप नाम की कोई चीज नहीं होती, ना ही हेवन हेल नाम की कोई चीज नहीं होती। अब खैर, हेवन और हेल आप अपना वर्ल्ड खुद यहां पर क्रिएट कर सकते हो, अपना हेल अभी क्रिएट कर सकते हो, अपना हेल अभी क्रिएट कर सकते हो। तो उसी तरीके से ये पूरा का पूरा कर्मा काम करता है। आप हर लाइफ टाइम में आते हो कुछ कुछ नई चीजें सीखने के लिए, जो आपने गलत सीखी थी या कुछ पॉजिटिव सीखी थी, तो उनको आप बैलेंस आउट करने के लिए अभी आते हो। अब वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके सोल के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि आप वो नेगेटिव कर्मा वापस ना क्रिएट करो, तो आपको आना पड़ेगा फुल अवेयरनेस के अंदर। आपको अपनी जो सारी बिलीफ्स है उसको देखना पड़ेगा सीधा एज अ थर्ड पार्टी होकर, बिल्कुल अलग होकर, अपने आप से, अपना जजमेंट नहीं यूज करके, यूनिवर्स का जजमेंट यूज करके, यूनिवर्स की अवेयरनेस यूज करके ये सोचिए कि क्या भगवान कभी भी या ईश्वर कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इस कास्ट का आदमी है या ये इस कास्ट का आदमी है, कि मुझे ये चीज करूंगा तो मुझे भगवान बोलेगा बहुत शाबाश, अच्छी बात है, और अगर मैं वो चीज करूंगा तो बहुत ही गलत बात है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे चुका हूं पहले। आप ये मान लीजिए कि यूएस और जापान के बीच में वॉर चल रही है। जापान के जो सोल्जर्स हैं ये सोचते हैं कि भगवान उनके साइड है, और यूएस के सोल्जर्स सोचते हैं कि भगवान उनके साइड है। दोनों को लगता है वो बहुत सही चीज कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। अब आप बताइए भगवान किसके साइड है? आप खुद आंसर कीजिए। इस वीडियो को वापस देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता, आपको ये चीज रियलाइज करनी बहुत जरूरी है कि सब कुछ इक्वल है, भगवान सबको इक्वल मानता है। आपने कुछ भी चीज की हो, हमेशा ईश्वर हमेशा फॉरवर्ड देखता है, बैकवर्ड नहीं देखता, क्योंकि आप अपना फ्यूचर अभी इस मोमेंट पे क्रिएट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो आपका कर्मा आपकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस नहीं हो, तो आपको अभी इस मोमेंट पे रियलाइज करना पड़ेगा कि आप कौन सी चीजें क्रिएट कर रहे हो। दोस्तों, ये चीज बहुत ही डीप है। इसको आप एनालाइज कीजिए, अपनी लाइफ को वापस रिकंसिडर कीजिए। कौन सी बिलीफ्स आपने पाली है, कौन सी बिलीफ्स आपने अडॉप्ट किए हैं, उनको वापस एनालाइज कीजिए, उनको जज कीजिए, और उसके बाद उसको रीडिजाइन कीजिए। उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आ चुका हूं। आने वाले टाइम पे मैं और भी लेके आने वाला हूं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।